नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं राकेश नैयर और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अपने प्रदेश के युवा, महिला और बुजुर्ग चिंता करते हुए उनके हित में योजनाएं लाने की परंपरा बरसों से रही है, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हीन भावना को समझते हुए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग ही दिखते हैं। उनकी इस योजना के चलते अब राज्य के सरकारी स्कूलों का समूचा कायाकल्प हो रहा है। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं स्कूल के जतन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से राज्य के युवा, बुजुर्ग, ग्रामीण और महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाई है जो उनका ध्यान रखे। अब राज्य सरकार ने आज के नौनिहाल और कल के भविष्य यानी बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार राज्य में स्कूलों का कायाकल्प होने लगा है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत अब राज्य के स्कूल संवरने लगे हैं। योजना के तहत स्कूल बिल्डिंग मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के साथ अतिरिक्त कक्ष बनवाए जा रहे हैं। स्कूलों के कायाकल्प होने से अब बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर परिवेश मिलने लगा है। इससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर एक नई उमंग पैदा होती नजर आ रही है। प्रदेश के स्कूलों को बेहतर और आकर्षक बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर माहौल देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के स्कूल भवनों की तरह ही अब अन्य स्कूलों के भी भवन चमकने लगे हैं। शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने स्कूलों पर ध्यान देना जरूरी समझा, जिससे बच्चे को पढ़ने में मजा आ जाए। बताया जाता है कि प्रदेश के करीब 20,000 से ज्यादा स्कूल भवनों की मरम्मत करने की जरूरत है। कई इलाकों में तो नए सिरे से स्कूल भवन बनाने की जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर स्कूल भवनों की मरम्मत के अलावा ऐसे स्कूल जहां कमरों की संख्या कम पड़ रही है, वहां नए कक्ष भी बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी संख्या में स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस योजना से स्कूलों की तस्वीरें भी बदलने लगी हैं। स्कूलों में अधोसंरचना संबंधित मरम्मत और निर्माण कार्यों को पूरा कर बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को शुरू करने के पीछे का एक संस्मरण भी बताया था। पहले तो सरगुजा से शुरुआत की, फिर बस्तर गया, केसकाल के धनोरा गांव में जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, गाड़ी में बैठ रहा था, एक 11वीं-12वीं की छात्रा थी, वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, केवल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के स्कूल ही अच्छे होंगे क्या? हम जो सामान्य स्कूल में पढ़ रहे हैं, शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अच्छा नहीं हो सकता? हमने क्या गलत किया? और फिर उस दिन से मैंने सोचा सभी बच्चे मेरे अपने हैं, उनको भी वही सुविधा होना चाहिए जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी या हिंदी स्कूल के बच्चे। और फिर बजट में सर्वाधिक राशि, आज तक के 150 करोड़ प्रति वर्ष, वो तो 5 लाख से बताया आलोक शुक्ला जी, 3-4 में 5 लाख रुपया था संधारण के लिए, बढ़ के 5 करोड़, फिर आखिरी में 150 करोड़ तक के था 17-18। लेकिन अब इस साल 2100 करोड़ से भी अधिक की राशि संधारण में लगाया, ताकि जब हम
स्कूल को विद्या का मंदिर कहते हैं, तो मंदिर है वो भग्नावशेष नहीं होना चाहिए, उसकी कोई पूजा नहीं होती, वहां कोई पूजा अर्चना करने नहीं जाता। तो मंदिर स्वच्छ भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए, उसी में पूजा करने जाते हैं। तो हमारी जो विद्या का मंदिर है वो क्यों जीर्ण शीर्ण हो, वो आधे अधूरे क्यों होना चाहिए? और इसलिए व्यापक पैमाने पर हजारों के तादाद में स्वीकृतियां प्रदान की गई और हजारों के तादाद में मैं समझता हूं इतने सारे स्कूल बिल्डिंग के जीर्णोद्धार और अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण पहली बार हुआ है जो आपकी उपस्थिति में हुआ है। गौरतलब है कि योजना के तहत राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों की छोटी बड़ी मरम्मत का काम किया जा रहा है। साथ ही अन्य अतिरिक्त कक्ष और शौचालय बनाने का भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप स्कूलों का जीर्णोद्धार कार्य लगातार जारी है। इसके अंतर्गत स्कूलों में छतों को सुधारने का काम, पॉलिश, दीवारों में रंग रोगन, शौचालयों की मरम्मत के साथ साथ साज सज्जा का काम भी किया जा रहा है। दीवारों में नया रंग रोगन इसलिए किया जा रहा है ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनका अपना स्कूल एक नए कलेवर में मिले। जिन स्कूलों में मरम्मत का काम पूरा हो चुका है वो बिल्कुल नए स्वरूप में नजर आ रहे हैं। स्कूलों की रंगाई का काम गोबर से बने प्राकृतिक पेंट से किया जा रहा है। इससे स्कूल भवन देखने में काफी आकर्षक नजर तो आ ही रहे हैं। दीवारों पर पेंट लगाने के लिए महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से बनाए गए प्राकृतिक पेंट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे इन महिलाओं की आय से भी अधिक बढ़ोतरी हो गई। कई स्कूल काम पूरा होने के बाद बिल्कुल नए से नजर आ रहे हैं। इससे अब उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर परिवेश में सुविधाएं प्राप्त होंगी। कई स्कूल भवन पहले जर्जर हालत में थे। बारिश के दिनों में यहाँ की छत से पानी टपकता था, लेकिन अब छत की मरम्मत होने से वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। इससे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई करने में उनका मन अच्छे से लगेगा। योजना के तहत जिलों से पोर्टल में 29,162 शालाओं की प्रविष्टि हुई है, जिसकी लागत 2,133.60 करोड़ है। वर्तमान में काम शुरू करने के लिए 477.06 करोड़ रुपए की पहली किश्त जिलों को जारी की जा चुकी है। अब तक 1,914 काम वर्तमान में पूरे हो चुके हैं और 14,000 से अधिक स्कूलों में काम तेजी से चल रहा है। बता दें, सीएम बघेल के निर्देश पर पूरे राज्य में 1,037 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 21,564 और करीब 1,097 करोड़ रुपए की लागत से 7,598 अतिरिक्त कमरे बनाने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत कुल 29,162 कामों के लिए करीब 2,134 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर काम शुरू किए गए। स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। इनमें से 7,688 मरम्मत कार्य और 464 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण पूरा हो चुका है। जहां काम पूरा हो गया है वहां स्कूल भवन पहले जर्जर हालत में था। बारिश के दिनों में यहां छत से पानी टपकता था। अब छत की मरम्मत होने से वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई करने में उनका मन अच्छे से लगेगा। इस योजना से राज्य ने प्रदेश के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में शुरू की गई ये दूरदर्शी योजना स्कूल भवनों के नवीनीकरण और पुनरुद्धार पर केंद्रित है। इस योजना के कारण राज्य के बहुत से स्कूल जीर्ण शीर्ण संरचनाओं से अब जीवन, सुरक्षित और सीखने लायक आकर्षक जगहों के रूप में विकसित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार देश में अपनी अलग अलग और लीक से हटकर जनता के लिए लाई गई योजनाओं के लिए जानी जाती है। वैसे भी स्कूली बच्चों को बेहतर और सुखद वातावरण में शिक्षा देने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार कटिबद्ध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने स्कूलों का जतन करने के लिए एक नई सरकारी योजना की शुरुआत की, जिसका नाम मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना है। इस योजना के माध्यम से
छत्तीसगढ़ की सभी सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि बच्चे एक अच्छे और बेहतर वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार स्कूली बच्चों की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों की सरकारी स्कूलों को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। यानी जिस सरकारी स्कूल में जो जरूरत होगी, चाहे वह छत से पानी टपक रहा है, टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी नहीं है या स्कूल का भवन बहुत पुराना हो चुका है, ऐसे कई कारणों की वजह से यदि सरकारी स्कूल में बदलाव लाने की जरूरत होगी, उन सभी स्कूलों का स्वरूप मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत बदला जा रहा है। इस योजना से बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा और बच्चों की जो ड्रॉप आउट दर बढ़ रही है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों की सभी सरकारी स्कूल जैसे कि प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को कवर किया जा रहा है। इन सभी स्कूलों में छोटी मोटी कोई भी मरम्मत के काम को जल्द से जल्द इस योजना के तहत पूरा किया जा रहा है। बहुत अच्छा काम हुआ है और हमारे दोनों रूम में बहुत गंदा इसका फर्श उखड़ गया था, उसमें बहुत सुंदर टाइल्स लगा है और दीवारों में सीपेज होता था, उसमें भी पुट्टी हुआ है, अच्छे से निकाल के उसको बहुत अच्छे से वो किए हैं। और इधर भी बरामदे में भी पूरा पुट्टी हुआ है, ब्लैक बोर्ड में पोताई उताई किए हैं, बाहर भी पूरा एक बार पेंटिंग हुआ है, पुट्टी हुआ है। तो हमारे स्कूल को बहुत सुंदर हो गया, अभी देखने लायक जैसे प्राइवेट स्कूल में होता वैसा हो गया है। और ये मुख्यमंत्री योजना से बहुत बढ़िया काम हुआ है हमारे स्कूल में। मतलब ये जो भी जैसे हमारा स्कूल पहले एकदम खंडहर के जैसे था, अभी देखेंगे तो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसे लग रहा है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और स्कूलों में पहुंचना चाहिए ये मुख्यमंत्री। हाँ, बच्चों को अभी सुविधाएं ये हैं कि जैसे बरसात में भी पानी भर जाता था तो हम एक क्लास में बैठाते थे उनको, तो अभी जब टाइल्स लग गया है तो थोड़ा सा पानी भी अगर आ भी गया तो पोछा ओछा करके बढ़िया, मतलब बरसात में भी हम लोग बिल्कुल अभी बेफिक्र होकर बैठाते हैं बच्चों को। ये सुविधाएं अन्य स्कूलों को भी मिलनी चाहिए। प्राथमिक तौर पर सीएम भूपेश बघेल का मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू करने का एकमात्र मुख्य लक्ष्य यही है कि जिस किसी भी सरकारी स्कूल की दशा खराब हो चुकी है उन्हें फिर मरम्मत करके स्कूलों को फिर से नए की तरह बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने सभी जिले की सरकारी स्कूलों को कवर करने का फैसला लिया है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत यदि किसी स्कूल में शौचालय की कमी है या फिर शौचालय टूटा फूटा है तो उसे फिर से बनाया जाएगा। छत से लेकर फ्लोर तक का पूरा काम और दीवारों में नया पेंट भी लगाया जाएगा। कुल मिलाकर इन स्कूलों को नया रूप दिया जाएगा। राज्य के मुंगेली जिले में ही ऐसे कई स्कूल हैं जहां सरकार की इस योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होने से स्कूलों का स्वरूप बदला है, जिससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक, परिजन और ग्रामीण स्कूल के रूप के बदलने की प्रशंसा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब ले कांग्रेस के भूपेश बघेल के सरकार बने हवे तब से स्कूल और लइकन मन के पढ़ाई बर बहुत सारा काम करत है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हमर लइका मन ला पढ़ाई के अच्छा व्यवस्था अंग्रेजी माध्यम में मिली से संगे संग ये शाला जतन जो योजना लाए हवे ओकर माध्यम से सरकारी स्कूल मन में मरम्मत के कार्य चलत है। पहली छत गिर जाए बरसात के दिन में लइकन मन के बैठे बर व्यवस्था नहीं रहे, पानी भरे आए जाए बर रास्ता नहीं रहे, पानी होए कीचड़ होए, तो वो सब चीज़ ला ध्यान में रख के जिन शाला जतन योजना के माध्यम से स्कूल मन में छत के मरम्मत होए, शौचालय के व्यवस्था होए, चाहे पेंट पुताई के माध्यम से रंग रोदन के काम होए, ये सब काम होए से लइकन मन स्कूल जाए बर भी उमन ला अच्छा महसूस होते और वो शाला में बैठ के पढ़त हैं तो उमन ला ऐसे लगते कि हम कोनो प्राइवेट स्कूल में पढ़त हन। तो प्राइवेट स्कूल में जैसे व्यवस्था रही थे वैसा नहीं सरकारी स्कूल मन में व्यवस्था मिलत है और ये शाला जतन योजना के लाभ हमार लइकन मन ला मिलत है। और ओमा सब स्कूल मन ला सुसज्जित करे जाते, गोबर के पेंट से रंग पुताई होए है, पेंट होए है, कार्टून बनाए गए है, बनावत हैं कुछ जगह में छत के मरम्मत होए है, स्कूल मन में टाइल्स वगैरह लगाए गए है और बढ़िया शौचालय के व्यवस्था होए है, रोड पानी के व्यवस्था होए है। तो
अगर हम देखी तो साला जतन योजना के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य छत्तीसगढ़ में हुआ था। साला जतन योजना निश्चित तौर पे भूपेश बघेल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसन योजना ला के लगभग 2000 करोड़ के आसपास मैं सुने रहे हूँ पेपर के माध्यम से अतका कन खर्चा हमारे गांव के स्कूल मन में करत है और एकर से निश्चित तौर पे आने वाला समय में भी और वर्तमान में भी हमारे छोटे छोटे लड़का मन ला लाभ मिली। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत किए जा चुके स्कूलों को पहली नजर में देखेंगे तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि यह सरकारी स्कूल हो सकता है, क्योंकि इन सभी स्कूलों की मरम्मत करके राज्य सरकार ने उन्हें बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसा रूप दे दिया है। अब सरकारी स्कूल के बच्चों को भी नए विद्यालयों में पढ़ने का अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि इन सभी स्कूलों में नए नए रंगों से दीवारों को रंगा जा चुका है, छतों का काम पूरा किया जा चुका है, शौचालय को भी बदला जा चुका है और जरूरत पड़ने पर नए कमरों का निर्माण भी हो चुका है। यानी अब इन स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा। झरझर था, पूरा दीवार गिरता था, पानी आता था अंदर, बैठने का समस्या था। ये सभी सुविधा सरकार दे दिए हैं भूपेश सरकार। और उसमें सब लिपाई पोताई सब चीज़ हो चुका है, टाइल्स लग गया। हम जैसे सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे लगता है हम लोग को। मज़ा आता है पढ़ने में? हाँ बहुत मज़ा आता है। हाँ पूरा बेंच आ गया है सभी स्कूल में, हाँ सभी क्लास में बेंच आ गया है। हाँ एक भी पानी नहीं पड़ता है, बाथरूम सब ठीक चकाचक हो गया है। हाँ सब एक नंबर पेंटिंग हो गया है, चित्र बने हैं। ये सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा, और स्कूल में तम्बाकू कुछ नहीं चलता है। गौरतलब है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूल, छात्रावास, आश्रम शालाओं में जरूरी मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना संचालित कर रहा। इस योजना का उद्देश्य शाला भवनों और छात्रावासों की मरम्मत और रिनोवेशन कराया जाना है। इसके साथ ही यदि कोई भवन जर्जर और अनुपयोगी हो गया हो तो उसको डिमोलिश कराने के साथ ही जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत राज्य में स्कूल भवनों, छात्रावासों की मरम्मत और रिनोवेशन के लिए 27,514 काम मंजूर किए गए हैं। इसकी लागत 2033 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ में 26,388 स्कूलों को संवारने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिला कलेक्टरों की तरफ से अब तक 26,388 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 1918 काम पूरे किए गए हैं और 13,495 काम तेजी से चल रहे हैं। बात करें मुंगेली की तो जिले में अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं। मुंगेली ज़िले में वर्तमान में जितने भी स्कूल हैं, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, उसमें मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों में जहाँ पर रिपेयर के प्रस्ताव आए थे, टूट फूट के प्रस्ताव आए थे, या जहाँ पर अन्य तरह के मरम्मत के प्रस्ताव आए थे, उस पर इस योजना के तहत काम चल रहा है और अधिकांश काम इसमें पूर्ण हो चुके हैं ज़िले में। इससे बच्चों को एक सुखद और हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, जिससे बच्चे स्कूल की ओर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ अभिभावकों में भी एक खुशी इस बात की है कि उनके बच्चे जो है एक सुखद वातावरण में और एक अच्छे शाला भवन में बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुंगेली ज़िले में यह योजना जो है अच्छे से क्रियान्वित हो रही है। योजना के तहत राज्य के जिन स्कूलों, आश्रम शालाओं, छात्रावासों में मरम्मत का काम पूरा हो गया है, वे अब नए स्वरूप में नजर आ रहे हैं। यहाँ बच्चों को बेहतर परिवेश में पढ़ने की सुविधा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अपने नवाचार के लिए पहचानी जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शुरू की गई योजनाओं में पहले युवा, महिला, बुजुर्ग और ग्रामीण ही फोकस पर रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई योजना मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए लाई गई है, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे ये सोचकर खुद को उपेक्षित महसूस न करें कि उनके स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, छत से पानी टपकता है या ढंग से शौचालय भी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना इसी पर फोकस है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के भवन की रिपेयरिंग की जाए, नए सिरे से रंग रोगन हो,
वहां शौचालय तो बने ही, साथ नए कमरे भी बनाए जाएं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूलों में मरम्मत, रंग रोगन, अतिरिक्त निर्माण हो रहा है। कोरिया जिले की बात करें तो यहाँ योजना के तहत 210 स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें से 92 स्कूलों का मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 118 स्कूलों में काम तेजी से चल रहा है। इससे छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी खुश हैं। ठीक हुआ है सर, रंग रोगन बहुत अच्छा हुआ है सर। ठीक हुआ है सर, खूबसूरती दिख रही है। बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं? जी जी। बच्चों की संख्या क्या है सर यहाँ? ये बच्चों की संख्या सर 32 है। और कितने शिक्षक हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 2 टीचर हैं सर जी। 2 टीचर हैं, एक प्रधान पाठक और एक सहायक। जी जी। हमारे यहाँ जो राशि 3.5 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था, उसमें इतना बढ़िया टाइल्स लग गया है और पूरे हर कमरे एकदम बहुत बढ़िया देख रेख में, शाला प्रबंधन समिति की देख रेख में कराए। तो अभी की स्थिति यह है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नई बिल्डिंग है। पहले एकदम टूटा फूटा था ये स्कूल, देखने में एकदम दिख रहा था कि एकदम मतलब यहाँ बच्चे लोग पढ़ते भी नहीं थे, ऐसे टाइप की था स्कूल। अब तो अच्छा है, एकदम पूरा छपाई उपाई हो गया है और पुट्टी उट्टी लग गया है, तो अच्छा कंडीशन हो गया है। बच्चे लोग भी अच्छा आते हैं। पहले बच्चे भी डर रहे थे, माता पिता भी भेजने के लिए थोड़ा वो हो रहे थे, मतलब कि स्कूल में भेजेंगे तो टूट जाएगा, तो बच्चे लोग दब ना जाए, ऐसे करके सोच रहे थे। अब सब अच्छा से बन गया है तो माता पिता भी भेजते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 3 चरणों में 564 स्कूलों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, डिसमेंटल और अतिरिक्त कक्ष बनाने की मंजूरी दी गई। इसके लिए विभागीय मद, TMF और समग्र शिक्षा मद से 11 करोड़ 3 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभागीय मद से 514 विद्यालयों में शाला विकास प्रबंधन समिति, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मरवाही, तीनों जनपद CEO और मुख्य नगर पालिका अधिकारी गौरेला द्वारा कार्य किया जा रहा है। समग्र शिक्षा मद में पहले और दूसरे चरण के कुल 40 स्कूलों और DMF मद से मंजूर 10 स्कूलों के निर्माण कार्यों में से 8 कार्यों के लिए प्रशासकीय मंजूरी जारी की जा चुकी है। पेंड्रा में जिन स्कूलों में काम पूरा हो गया है, वहां के शिक्षक बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत स्कूल में अभी गर्मियों के मौसम में, गर्मियों की छुट्टियों में ये काम हुआ है, तो उससे काफ़ी मतलब स्कूल की स्थिति आप खुद भी देख पा रहे हैं। पुट्टी हुआ है, ऊपर के छत की ढलाई करवाई गई है और अभी जैसे बरसात का पानी अंदर नहीं आ रहा है और बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह बिलासपुर जिले की बात करें तो यहाँ 74 करोड़ 74 लाख 59,000 रुपए की लागत से 1365 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। इन स्कूलों में छतों को सुधारने का काम, पॉलिश, दीवारों में रंग रोगन, शौचालयों की मरम्मत के साथ साथ साज सज्जा की जा रही है। स्कूल भवनों की पुताई का काम प्राकृतिक गोबर पेंट से किया जा रहा है। इससे स्कूल भवन देखने में काफी आकर्षक लग रहे हैं। बता दें, प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप स्कूलों का कायाकल्प होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर परिवेश मिलेगा, क्योंकि जिन स्कूलों में मरम्मत पूरा हो चुका है वो बिल्कुल नए स्वरूप में नजर आ रहे हैं। इन स्कूल के बच्चों को बेहतर परिवेश में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। इस योजना से बच्चों को बेहतर स्कूल भवन मिलेगा और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, iNet 24/7। आगू बढ़े छत्तीसगढ़ में आज इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।